नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की बात लगातार कही जा रही है। ये बात कोई और नहीं उठा रहा बल्कि पार्टी के कद्दावर नेता अशोक चौधरी, आनंद मोहन जैसे बिहार के बड़े नेता इस बात की ओर बार बार इशारा कर रहे हैं। तो आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री से नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा लेंगे? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। सबसे पहले आप दो बयानों को सुनिए, एक अशोक चौधरी और दूसरे आनंद मोहन। नहीं, अगर माननीय नेता चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तो उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। जब मेरी बेटी आ सकती है राजनीति में तो नीतीश कुमार के बेटे को आने में क्या परेशानी है? हम लोग तो स्वागत करेंगे। कि होली के बाद सक्रिय रूप से राजनीति में आ रहा है निशांत, क्या कहेंगे? अब पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेगी। इन दोनों बयानों के अपने मायने हैं। ये दोनों बयान ये कहते हैं कि एक शख्स है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विरासत को संभाल सकता है, वो कोई और नहीं, उनका बेटा है। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर आप नीतीश कुमार की राजनीति को पर ध्यान दें तो उन्होंने परिवारवाद की राजनीति का हर वक्त विरोध किया है। हालांकि जब उनकी पार्टी में नेताओं को टिकट देने की बात रही है तो उन्होंने टिकट दिया है। अब ऐसे में जब अशोक चौधरी या आनंद मोहन इसकी तरफदारी करते हैं तो ये जरूर दिखता है, क्योंकि ये भी उसी राजनीति से होकर आए हैं। आनंद मोहन के परिवार में भी लगातार आनंद मोहन के बाद लवली आनंद हो या चेतन आनंद है, वो भी राजनीति में आए, और अशोक चौधरी के लिए भी ये कहा जाता है कि उन्हें भी राजनीति विरासत में मिली। खैर, इससे इतर बात निशांत के लिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत की अगर पॉलिटिकल एंट्री होती है तो उनकी पार्टी का हाल जयललिता की पार्टी के जैसा ना हो। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जयललिता के मृत्यु के बाद भले ही उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम बने, लेकिन वो पार्टी बिखरती चली गई, पार्टी संभाली नहीं गई। और अगर आप नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में देखें तो जो दूसरे लाइन के नेता हैं वो अभी किसी को भी नीतीश कुमार ने अपने समकक्ष नहीं बिठाया है। हालांकि एक समय में आरसीपी सिंह को लेकर यह बात कही जाती थी, ललन सिंह को लेकर भी ये बात कही जाती थी, लेकिन ये दोनों दरकिनार कर दिए गए। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बना ली, ललन सिंह फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, बल्कि उनसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार ने खुद ही लिया था। और अभी संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे तमाम नेता हैं, लेकिन कोई भी समकक्ष दिखता नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार निशांत को ये जवाबदेही देते हैं तो ये जरूर माना जाए कि उनकी पार्टी को बचाने की योजना जरूर है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से चर्चा है कि अगर सीटों का बंटवारा एनडीए में होता है तो जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटें मांगेगी। जेडीयू के पास इस बार घटक दल नहीं है जो जेडीयू से एसोसिएट हो, बीजेपी के पास कई घटक दल हैं। ऐसे में जब सीटों का बंटवारा होगा और पुराने फॉर्मूले पर बंटवारा होता है तो जेडीयू के पास सीटें ज्यादा जाएंगी, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो मे भी उनके जीतने का मार्जिन अगर बड़ा हुआ तो बीजेपी और जेडीयू की बराबर की राजनीति होगी। जो बात बार बार कही जा रही है कि महाराष्ट्र की सियासत जैसा हाल अगर बिहार में हो गया तो चेहरा बदल सकता है, तो उस चेहरे बदलने को भी रोकने के लिए ये काम आ सकता है। निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की है जो जानकारी है, और इसके अलावा वो अध्यात्म से जुड़े रहे। लेकिन वो राजनीति में आएंगे या नहीं, ये फैसला निशांत और नीतीश कुमार को करना है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।